आज हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद। वैसे एक जो जानकारी है वो ये है कि 10th लेवल पर सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाता है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर स्टार मार्क बना हुआ दिख रहा होगा कि शून्य 3-1 और -1/3 है। अच्छा, तो कोई जो दिया गया मान है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि हम जो भी मान दिए गए हैं उनको हम x की जगह रखेंगे, और अगर उसका मान जो भी बहुपद है उसका मान शून्य आ गया तो वो उसका शून्यक होगा। जैसे px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3x³ -5x² -11x -3। तो 3 का मतलब क्या है कि हमें x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो देखो 3 और 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, 3 -3। तो यहाँ से देखो क्या देखने को मिलेगा कि 3 की पावर ये हो जाएगी 4, ये -5 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, और -11 इंटू 3 33, और माइनस का 3। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27, और 27 3 ज़ा 81, मतलब ये 81 हो जाएगा। यहाँ पर ये 45, ये 33 और ये 3। तो 81 में से अगर हम 45 माइनस करें तो 35 और 1 36, -33 -3। 36 में से अगर हम 33 माइनस करते हैं 3 -3 तो आता है 0। ऐसे ही हम -1 पर चेक करेंगे तो p -1 जो बहुपद है वो क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर 3x³ -5x² -11x -3 है। तो 3 -1 की पावर 3 -5 माइनस का 1 का स्क्वायर -11 -1 है एंड माइनस का 3 है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा कि -1 की पावर 3 का मतलब माइनस का 1, या -5 और -1 के स्क्वायर का मतलब 1, -11 और -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे प्लस, और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 -3। तो ये बनेगा आपका -3, ये -5, ये +11 और ये माइनस का 3। तो इनको अगर हम सोल्व करेंगे -8 + 11 -3, तो -8 और 11 -3 कितना होता है प्लस का 8, -8 + 8 क्या हो जाएगा 0। तो ये भी एक शून्यक है, ये भी आपका क्या था 3 एक शून्यक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे ही -1 एक शून्यक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बीटा इक्वल टू माइनस का 1। अब इसी तरीके से हम अगर बहुपद को फिर से लिखे 3x³ -5x² -11x -3, और इस बार इसको किस पर चेक करना है हमें, इस बार इसको चेक करना -1/3 पर। तो p -1/3 ये आपका px था। तो यहाँ पर देखो 3 -1/3 की पावर ये हो जाएगा 3, -5 -1/3 का ये हो जाएगा स्क्वायर -11 -1/3 एंड माइनस का 3। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा कि एक तो माइनस होगा और 1/27 -5, ये स्क्वायर की वजह से प्लस होगा 1/9, माइनस माइनस प्लस होगा और 11/3 और माइनस में 3। तो यहाँ से अगर इसको डिडक्ट करें तो ये होगा माइनस का 1/9 -5/9 प्लस 11/3 माइनस में 3। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 9, ये -1 -5, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 टाइम, तो 3 × 11 कितना हो जाएगा 33, और इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे तो 9 टाइम डिवाइड 9 टाइम होगा तो यहाँ पर माइनस का 27। तो देखो ये कितना हो जाएगा -1 और -5 माइनस में 6, और 33 में से 27 माइनस करेंगे तो प्लस का 6/9, तो ये हो जाएगा 0/9। मतलब क्या हो रहा है 0 हो रहा है, अतः -1/3 भी क्या है एक शून्यक है।
इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम गामा से लिख देते हैं, गामा बराबर -1/3। तो अब हम अगर बात करें तो हमने ये देखा हुआ है द्विघात बहुपद के लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो सेम त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्य को होंगे तो उस केस में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। और यहाँ अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा बीटा, अब ऐसे ही उसमें क्या हो सकता है, बीटा गामा भी हो सकता है और अल्फ़ा गामा भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा c/a। और एक और चीज़ होगी कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एक साथ आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा -d/a, क्योंकि जो इक्वेशन होगी वो आपकी इस फॉर्म में होगी x³ + bx² + cx + d। समझ में आया होगा। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो देखो क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है। अल्फ़ा हमारे पास आया था कितना, अल्फ़ा आया था हमारे पास 3, फिर बीटा आया हमारे पास -1 और गामा आया हमारे पास में -1/3। और जो इक्वेशन थी हमारी वो थी 3x³ - 5x² - 11x -3। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें ax² ax³ + bx² + cx + d से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो यहाँ पर है 3, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है -11 और d की वैल्यू है -3। तो पहला केस लेते हैं ये वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है 3, बीटा -1 और गामा है -1/3। तो और -b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 2 - 1/3। और अच्छा यहाँ पर -5 है तो b की वैल्यू -5 है और एक फॉर्मूले के लिए माइनस, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। यहाँ एलसीएम ले लो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 - 1 = 5/3। और 6 - 1 को अगर सोल्व करें तो 5/3 = 5/3। पहला संबंध की जांच हो गई। दूसरा संबंध ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा = c/a। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 3 - 1 प्लस बीटा कितना -1 - 1/3 और अल्फ़ा इंटू गामा कितना है 3 - 1/3 = c कितना है यहाँ पर -11 और a है यहाँ पर 3। तो ये 3 × -1 माइनस में 3 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/3 होगा और ये जो होगा 3 × -1 -3/3 मतलब माइनस में 1 = -11/3। एलसीएम अगर यहाँ पर लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा माइनस में 3 = -11/3। यहाँ अगर इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा -11/3 और इक्वल में -11/3। तो ये हमारे दूसरे संबंध की भी जांच हो गई। और लास्ट संबंध है हमारा अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3। डी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 3। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस तो क्या होगा गुणा होकर प्लस में और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1। इधर माइनस माइनस प्लस और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी क्या आएगा 1। तो इस तरीके से इस संबंध की भी जांच हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।